हेलो दोस्तों, मैं अक्षयपाल अपने YouTube चैनल स्टडी हब विद अक्षयपाल के साथ आप लोगों के सामने हिंदी की दूसरी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और अगर टोटल देखें तो टोटल ये तीसरी वीडियो है, ठीक है। लेकिन हिंदी सब्जेक्ट की कौन सी वीडियो है? ये दूसरी। कारण क्योंकि हमने अभी पढ़ा था, कल हमने पढ़े थे विराम चिन्ह। बात की जाए हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? यूपी लेखपाल भर्ती 2020 5200 प्लस के लिए। क्लियर है? अब देखो सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है हमारा? हिंदी, ठीक है। आज हम लोगों को पढ़ना है हिंदी भाषा का इतिहास। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? हिंदी भाषा का इतिहास। कल हमने अपने विराम चिन्ह खत्म किए थे और आज क्या पढ़ेंगे हम? हिंदी भाषा का इतिहास, ठीक है। अब देखो हमें हिंदी भाषा के बारे में पता करना है कि ये कहाँ से आई, कैसे आई और कैसे पता चला। बात की जाए देखो, जो हमारा हिंदी भाषा का इतिहास है तो इसकी जो व्युत्पत्ति है, मतलब जो इसकी उत्पत्ति है वो सिंधु शब्द से जुड़ी हुई है। बात क्लियर है? जो हिंदी भाषा है, जो हिंदी भाषा शब्द है, जो हिंदी का शब्द है, ये किससे जुड़ा हुआ? सिंधु शब्द से जुड़ा हुआ है। बात क्लियर है? और जो हिंदी भाषा को हिंदी नाम फारसी और ईरानियों ने दिया। बात क्लियर है? किसने दिया? हिंदी भाषा को हिंदी नाम फारसी और ईरानियों ने दिया। इन्होंने ही बताया कि हिंदी शब्द भी कुछ है। बात क्लियर है? उसके बाद एक व्यक्ति थे अमीर खुसरो। कौन थे वो व्यक्ति? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने हिंदी को हिंद या हिंदवी कहा है। बात क्लियर है? देखो पेपर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिंदी भाषा को या हिंदी शब्द को हिंद या हिंदवी किसने कहा? तो वो कौन व्यक्ति थे? अमीर खुसरो। बात क्लियर है? उसके बाद देखना है, अब देखो रियल बात ये है कि फारसी ईरानी। बात क्लियर है? फारसी में से शब्द को है बोला जाता है। क्या कहा मैंने? फारसी में से शब्द को है बोला जाता है। जैसे मैं कहने लगूं सप्ताह, हमारे यहाँ तो क्या बोलता है? सप्ताह। उनके वहां क्या बोलता है? हफ्ता। उनके वहां क्या बोलता है? यो हफ्ता। बात क्लियर है? इसी तरीके से उन्होंने, ईरानियों ने क्या किया? हम तो कहते हैं सिंधु नदी, वे कहते हैं हिंदू या हिंद नदी। बात क्लियर है? क्योंकि से फारसी या ईरानी भाषा में क्या कहलावे? है। बात क्लियर है? उसके बाद सिंधु नदी पार का संपूर्ण भूभाग हिंद या हिंदुस्तान कहा जाता है। कहने का मतलब सिंधु नदी के पार जो जितना भी भूभाग है वो सारा का सारा क्या कहलाता है? हिंद या हिंदुस्तान। बात क्लियर है? हिंद की भाषा हिंदी कहलाई, जो हिंद थे। क्योंकि देखो सिंधु नदी के पार का जितना भी भूभाग है वो क्या कहलाए? हिंदी या हिंदुस्तान। और जो इन लोगों की जो भाषा थी वो क्या थी? हिंदी। बात क्लियर है? उसके बाद अब हमें पढ़ना है थोड़ा सा लिपि। हमें क्या पढ़ना? थोड़ा सा लिपि। अच्छा एक बात बताओ, रियल में लिपि किसे कहते हैं? बात क्लियर है? देखो किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्ह या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। बात समझ में आई क्या? मैंने बताया कि किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्ह व प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है इसे ही क्या कहते हैं हम? लिपि। बात क्लियर है? अब हमारे यहाँ बहुत सारी लिपियां, कौन सी लिपि का क्या नाम है अब हमें पढ़ना है। कारण क्या है? अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया उर्दू भाषा किस लिपि की है तो बतानी पड़ेगी, पंजाबी भाषा किस लिपि की है तो बतानी पड़ेगी। बात क्लियर है? अब देखो हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। बात क्लियर है? जो हमारे यहाँ भी चलती है देवनागरी लिपि। बात क्लियर है? आप लोगों ने देखा होगा आजकल टाइपिंग में, मैक्सिमम टाइपिंग में देवनागरी इनस्क्रिप्ट मांगते हैं, वो यही वाली है। बात क्लियर है? उसके बाद हम चेक करते हैं अंग्रेजी भाषा। कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन लिपि। अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है वो हमारी कौन सी है? रोमन लिपि। बात क्लियर है? उर्दू भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? उर्दू भाषा की जो लिपि है, ये गलत लिखी गई। उर्दू भाषा, देखो अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन लिपि, ठीक है। उर्दू भाषा की जो लिपि है वो है मेरे भाई फारसी लिपि। कौन सी है? फारसी लिपि। बात क्लियर है? सॉरी वो गलत लिखा गया था। उसके बाद देखो अब अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि, उर्दू भाषा की लिपि फारसी लिपि, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि। कौन सी है?
गुरुमुखी लिपि। बात क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, देखो, न पढ़े जा सकने वाली सबसे प्राचीनतम लिपि। कहने का मतलब जिस लिपि को पढ़ा ही नहीं गया वो किस सभ्यता की थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। इसमें क्या था? हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी। भावचित्रात्मक मतलब चित्र बन रहा और हमें पता करना कि अच्छा ऐसा हो सकता है, लेकिन उस चीज को पढ़ा नहीं गया। बात क्लियर है। जो प्राचीनतम सर्वश्रेष्ठ लिपि है वो कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। देखो कहीं कहीं ब्राह्म लिखा हुआ मिलेगा, कहीं ब्राह्मणी लिपि लिखा हुआ मिलेगा। तो कहने का मतलब जो पढ़ी नहीं गई वो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है। और जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी लिपि है वो कौन सी लिपि है? ब्राह्मणी लिपि। क्लियर है। इससे आगे देखते हैं। देखिएगा, अब अभी हमने पढ़ा था, अब देखो जो हमारी हिंदी भाषा है, जो हमारी हिंदी भाषा है वो विश्व की 3000 लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। बात समझ में आई? लगभग 3000 भाषाओं में से एक हमारी कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा। बात क्लियर है। अब देखो सिंपल सी बात है, कुल भाषा परिवार जो है, जो पूरे विश्व में कुल भाषा परिवार है, क्या बोला हमने? भाषा परिवार। जो कुल भाषा परिवार है वे परिवार है 13। कितने भाषा परिवार है? 13। लेकिन जो हमारे भारत में यूज हुए, केवल हमारे भारत ने जो भाषा परिवार यूज किए वे कितने यूज किए? केवल 4 है। कितने टोटल? 13। यूज कितने किए गए? 4। 4 कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर का है भारोपीय। सबसे पहले नंबर का कौन सा परिवार है? भारोपीय परिवार। कितने परसेंट भाषा इसमें है? 73% जो भारत की भाषाएं हैं वे इसी के अंदर है। बात समझ में आई या नहीं? दूसरी बात, द्रविड़, जो द्रविड़ परिवार है उसमें तेलुगु आती है, कन्नड़ आती है, वो कितने परसेंट है? 25%। कितने परसेंट है? लगभग 25%। उसके बाद जो ऑस्ट्रिक है वो है 1.3%। जो चीनी तिब्बती है वो है 0.7%। बात क्लियर है। जो हिंदी है हमारी वो किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा। बात क्लियर है। कुल कितने परिवार? 13। भारत में कितने यूज हुए? 4। कौन कौन से है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और तुम्हारा चीनी तिब्बती। भारोपीय कितना? 73। द्रविड़ कितना? 25। ऑस्ट्रिक कितना? 1.3। चीनी तिब्बती कितना? 0.7। बात क्लियर है। और हिंदी किस भाषा परिवार की है? भारोपीय की। बात क्लियर है। अब देखो ये है हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव। क्या है? प्रादुर्भाव। अब इसका कहने का मतलब क्या है? प्रादुर्भाव। बात क्लियर है। देखो हिंदी भाषा के प्रादुर्भाव का मतलब है कि हिंदी भाषा का जो आगमन है। बात क्लियर है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि एकदम से हिंदी आ गई। बात क्लियर है। इससे पहले कोई और भाषा रही होगी। तो देखो प्रादुर्भाव का मतलब है आगमन। हिंदी भाषा का आगमन किस तरीके से है, वो आई किस तरीके से। बात क्लियर है। तो देखो उसके आने का तरीका क्या है? सबसे पहले जो भाषा आई थी वो आई थी संस्कृत। कौन सी आई थी? संस्कृत। संस्कृत के बाद बदल के क्या हो गई? पाली भाषा। पाली भाषा के बाद जो बदली वो कौन सी हो गई? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बाद जो बदली वो कौन सी हो गई? अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद वो जो बदली वो कौन सी हुई? अवहट। अवहट के बाद बदली वो कौन सी हुई? प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। बात समझ में आई? लेकिन अब हमें डिटेल से समझना है थोड़ा सा कि कौन सी चीज क्या है। देखो अब हमें पता है हिंदी भाषा का आगमन कैसे हुआ। सबसे पहले कोई भाषा थी, उस भाषा का क्या नाम है? संस्कृत। बात क्लियर है। कब से कब तक चली? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक तो ये चली। बात क्लियर है। और सबसे मुख्य बात, जो संस्कृत भाषा थी वो आर्यों की थी। सबसे प्राचीन बोली गई जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत। और किसके द्वारा? आर्यों द्वारा। बात क्लियर है। अब जो संस्कृत भाषा है उसके दो रूप है। कितने रूप है? 2 रूप। 2 रूप कौन कौन से? सबसे पहला वैदिक संस्कृति और उसके बाद लौकिक संस्कृति। बात क्लियर है। कौन कौन से? वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। बात क्लियर है। अब इनमें एक तो यूज की जाती है ग्रंथों में।
और एक यूज की जाती थी बोलचाल में। बात क्लियर है? एक थोड़ी सी भारी थी, एक थोड़ी सी हल्की थी। एक को तो लोगों में बोला जाता था और एक का ग्रंथों में प्रयोग किया जाता था। बात क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात आती है पाली भाषा। कौन सी भाषा आती है? पाली भाषा। पाली भाषा का जो समय है वो है 500 ईसा पूर्व से पहली सदी तक, या कह दो 1 ईस्वी तक। बात क्लियर है? यहां चल रहा है ईसा पूर्व, यहां चलेगा ईस्वी। बात समझ में आई? अब पाली भाषा क्या आती? देखो, बौद्ध ग्रंथों में जितनी भी रचनाएं लिखी गई बौद्ध धर्म में, वे सारी की सारी पाली भाषा में लिखी गई। गौतम बुद्ध ने किस भाषा का प्रयोग किया? पाली भाषा। बात समझ में आ गई? यही हमारी पाली भाषा है। नेक्स्ट है प्राकृत भाषा। पहली सदी से, मतलब पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया। इसे किसने? जैन धर्म के जितने भी साहित्य लिखे गए वो सारे के सारे प्राकृत भाषा में थे। महावीर स्वामी ने जितने भी उपदेश दिए मैक्सिमम सारे के सारे प्राकृत भाषा में। बात क्लियर है? उसके बाद देखते हैं अपभ्रंश। बात समझ में आई? अपभ्रंश का मतलब क्या है? अपभ्रंश का मतलब दोस्तों ये है कि जो आप लोगों की अपभ्रंश भाषा है, अपभ्रंश भाषा है आप लोगों की क्षेत्रीय भाषा। कैसी भाषा है? क्षेत्रीय भाषा। हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग भाषा है। बात क्लियर है? अब क्षेत्रीय भाषाएं किस तरीके से? कहने का मतलब हम कहीं गए वो चेंज, आगे कहीं चले फिर चेंज। जैसे एग्जांपल सोरसेरी, पैसाची, ब्रॉन्ज, महाराष्ट्री, मगध, मगधी और अर्धमागधी। बात क्लियर है? मागधी और आप लोगों की कौन सी है? अर्धमागधी। बात समझ में आई? अर्धमागधी। बात क्लियर है? अपभ्रंश का वैसे एक बात बताओ, अपभ्रंश का रियल रूप ये भी है बदला हुआ रूप। बदला हुआ। अब बच्चे को एग्जामिनर कंफ्यूज कहां करेगा? वो बोलेगा कि संस्कृत भाषा का अपभ्रंश रूप क्या है। अब हम हमारे दिमाग में आएगा कि भाई अपभ्रंश तो अपने आप में एक भाषा थी, अब इसका अपभ्रंश क्या मतलब है? देखो इसका एक मीनिंग है। मीनिंग क्या है? बदला हुआ रूप। बदला हुआ रूप अगर उसने पूछा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश रूप पाली भाषा, पाली भाषा का अपभ्रंश रूप प्राकृत भाषा, मतलब बदला हुआ रूप। प्राकृत भाषा का अपभ्रंश रूप अपभ्रंश, अपभ्रंश का अपभ्रंश रूप अवहट। ठीक है? बात की है? अब देखो, अब समझते हैं अवहट। अवहट क्या था? अपभ्रंश व पुरानी हिंदी के मध्य का समय काल या संक्रांति काल अवहट कहा जाता है। कहने का मतलब अपभ्रंश व पुरानी हिंदी के बीच का जो समय है वो संक्रांति काल या फिर क्या कहा जाता है? अवहट काल। बात क्लियर है? जैसे कि एक व्यक्ति थे चंद्रधर गुलेरी शर्मा। क्या नाम है उनका? चंद्रधर गुलेरी शर्मा। इन्होंने संक्रांति काल को पुरानी हिंदी कह दिया था। इन्होंने कहा था कि जो संक्रांति काल है वो और कुछ नहीं है, वो एक हिंदी है, पुरानी हिंदी। लेकिन बात क्लियर है? पुरानी हिंदी के बाद हमने अपनी नई हिंदी ला दी। बात क्लियर है? अपभ्रंश भाषा हिंदी भाषा के रूप में विकसित है। कहने का मतलब क्या है? जो आप लोगों का अपभ्रंश भाषा है वो आप लोगों की किसमें है? अपभ्रंश भाषा हिंदी भाषा के रूप में विकसित है। बात क्लियर है? अब देखो इसमें अब हमें क्या समझना कि केवल बदला हुआ रूप, ये सारे के सारे क्या चल रहे हैं? बदला हुआ रूप। अब देखो दूसरी बात नेक्स्ट है कि भारत में हिंदी लगभग कितने परसेंट बोली जाती है? 43%। ये परसेंट है भाई। भारत में हिंदी, भारत में जो हिंदी बोली जाती है वो कितने परसेंट बोली जावे? 43%। बात समझ में आई? नेक्स्ट बात। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं पूछने लगूं इस हिंदी भाषा की जननी कौन है? इस हिंदी भाषा की जननी है संस्कृत। कौन है? इस हिंदी भाषा की जननी कौन है? संस्कृत। बात क्लियर है? जैसे हिंदी भाषा की जननी कौन सी है? संस्कृत। बात क्लियर है? हिंदी भाषा की जननी कौन सी है? संस्कृत। लेकिन अगर देखा जाए हिंदी की शुरुआत कहां से हुई? अवहट से। हिंदी की शुरुआत कहां से हुई?
अवहट से, अवहट तो एक तरीके से हिंदी थी, लेकिन रियल में अगर प्रारंभिक हिंदी की जो शुरुआत हुई वो किससे हुई? अपभ्रंश के बाद से ही एकदम कौन सी शुरू हो गई थी? हिंदी। कारण क्योंकि अवहट को क्या कह दिया था? पुरानी हिंदी तो कह दिया था अवहट को। तो जब अवहट को पुरानी हिंदी कह दिया तो इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट। अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि निम्नलिखित को बदलते रूप में लिखो और ऑप्शन दे दिए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत, तो हमें उसे सीरीज में भी तो लगाना पड़ेगा। सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट। कभी कभार देवे ना देवे, लिखे चाहे ना लिखे, लेकिन प्राचीन हिंदी जरूर देगा। बात समझ में आई? अब देखो, अब हमें जो कल पढ़ना है, आज के लिए केवल इतना ही काफी। और दोस्तों इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, जिससे कि आप लोगों को अच्छा मटेरियल मिले बहुत सही तरीके से। बात की अब देखो हमें कल क्या पढ़ना है? कल हमें पढ़ना है कि अपभ्रंश जो भाषा है वो क्षेत्रीय रूप में ये पढ़ने सोरसेनी, पेशाची, ब्रॉन्ज, महाराष्ट्री, मगधी, अर्धमागधी, इसमें कौन कौन सी भाषा है? बात क्लियर है? नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि हिंदी भाषा की प्रमुख उपभाषाएं कितनी है? बात क्लियर है? और पढ़ना है कि हिंदी की प्रमुख बोलियां कितनी है? बात क्लियर है? ये सब का सब हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। बात क्लियर है? जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। और जरूर याद से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।